हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी, वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 28th चैप्टर RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के लिए इंग्लिश ग्रामर का हमारा कोर्स है। और मैं बुक रेफ़र कर रहा हूँ इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर BK रस्तोगी। राजस्थान हाई कोर्ट की पूरी वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं वो उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूँ। और जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट की क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए, वो भी इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सेम उसका लगभग सेम उनका सिलेबस है और सेम ही पूरे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका लेवल रहता है। इसके अलावा आप कोई भी RPSC या RSM SSB की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, तो आप बेझिझक होकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडेजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें। इस लोगों से आपको उसकी पहचान हो जाएगी। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं या सजेशंस आप अगर हमें देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं आप angrezi-in-english@gmail.com पर। बगैर समय लगाए हुए हम शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है प्रपोजिशंस का। प्रपोजिशंस की 8वीं ये जो वीडियो रहेगी और जहाँ तक मुझे लगता है ये लास्ट वीडियो आज रहेगी और आज प्रपोजिशंस हमारे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नहीं भी हो पाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो वो हम कल कर लेंगे या 10-5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अगर मुझे देना पड़ेगा तो वैसा भी हम करके और इस जो प्रपोजिशन का जो चैप्टर है आज उसको 100% कंप्लीट करने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए बगैर समय गवाए तैयारी करते हैं, चालू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स फॉलोड बाय प्रपोजिशंस। कुछ एडजेक्टिव्स हैं और पार्टिसिपल्स हैं जो प्रपोजिशंस के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो एब्जॉर्ब के बाद लगता है इन। एब्जॉर्ब्ड इन आप रहते हैं किसी थॉट में, किसी वर्क में या किसी स्टडी में। ठीक है, विचार के लिए, किसी विचार में आप एब्जॉर्ब्ड रहते हैं। ठीक है, मन लगा हुआ हो किसी चीज़ में, किसी कार्य में या अध्ययन में आप व्यस्त रहते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। एब्जर्ड इन का हम उपयोग करते हैं। अकम्प्लिश्ड इन समथिंग मतलब किसी विषय में, किसी चीज़ में अगर आप निपुण होते हैं तो उसको दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अकम्प्लिश्ड इन समथिंग। अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम मतलब किसी अपराध जो होता है उसका दोषी बनाने के लिए इस शब्द का उपयोग हम करते हैं। अपराध का दोषी दिखाने के लिए किसी के अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। कस्टम्ड टू समथिंग। अकस्टम्ड टू समथिंग का मतलब है किसी चीज़ का आदी होना, किसी कार्य का आदी होना। एक्विटेड टू, इसका है दोष मुक्त किया जाता है किसी को कोर्ट के द्वारा या पंचायत के द्वारा। ठीक है, दोष मुक्त करना। एक्विटेड ऑफ ए चार्ज। ठीक है, एक्विटेड ऑफ ए चार्ज। एडिक्टेड टू हैबिट, किसी खराब आदत के हम व्यसनी हो जाते हैं, उसकी आदत हमें लग जाती है, लत जिसे हम बोलते हैं, लत लग जाती है। एडिक्टेड टू ए हैबिट, किसी चीज़ की हमें गलत आदत लग जाती है, गंदी आदत लग जाती है, उसी दिखाने के लिए। अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से डरने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अफ्रेड ऑफ समथिंग। उसके बाद है अशेम्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से हम शर्मिंदा हों किसी बात को लेकर तो उसके लिए इसका उपयोग हम करते हैं, अशेम्ड ऑफ समथिंग। उसके बाद है एंग्री एट ए थिंग। ठीक है, किसी बात पर नाराज़ होना। ठीक है, एंग्री एट अगर लगाया जाएगा तो वो किसी बात पर रहेगा और एंग्री विद लगाया जाएगा तो किसी व्यक्ति से हम नाराज़ होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति से अगर नाराज़ होते हैं तो विद लगेगा। किसी बात पर हम नाराज़ हो रहे हैं तो उसके लिए एट का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे एंग्री के साथ। तो एंग्री एट और एंग्री विद के बीच का आपको डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आता है अनॉयड एट समथिंग। ठीक है, अनॉयड मैंने, हाँ, अनॉयड 2 बार लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अनॉयड सबसे पहले है अनॉयड एट समथिंग। तो अनॉयड एट जो होगा उसका उपयोग हम करते हैं किसी बात से परेशान होना। ठीक है, बात से परेशान। और अनॉयड विद अगर लिख रहा है तो किसी व्यक्ति से परेशान होने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। इस बीच में भी आप डिफरेंसेस को याद रखना है आपको, इस बीच के डिफरेंस। इसके बाद आता है अमेज्ड एट। अमेज्ड एट समथिंग मतलब किसी चीज़ पर आश्चर्यचकित होना। ठीक है,
की बात से हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसको दिखाने के लिए। इसके बाद आता है एंग्जियस अबाउट समथिंग। एंग्जियस अबाउट समथिंग का मतलब है किसी चीज़ के बारे में चिंतित होना, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। एंग्जियस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए चिंतित होना। उसके बाद आता है एवर्स टू समथिंग। इसका मतलब किसी के विपक्ष में होना, किसी चीज़ के पक्ष में नहीं होना, उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, एवर्स टू समथिंग। उसके बाद है अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का आपको ज्ञान होता है, उसके लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, ज्ञान, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ऐसे आएगा, किसी चीज़ का ज्ञान होना। बेंट ऑन या अपॉन डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए हम संकल्प ले लेते हैं कि ये काम तो करना ही है, तो मतलब किसी चीज़ के लिए आतुर हो जाते हैं हम उस काम को करने के लिए, तो बेंट अपॉन या अपॉन डूइंग समथिंग। उसके बाद है ब्लेस्ड विद समथिंग, मतलब किसी चीज़ का मिलना होता है, या किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे अंदर क्वालिटी पहले से होती है तो हम उससे ब्लेस्ड होते हैं, वो चीज़ हमें पहले से ही मिली हुई होती है, गॉड गिफ्टेड होती है एक तरीके से। ब्लाइंड टू फॉल्ट्स का मतलब है किसी आपके अंदर जो कमियां हैं, किसी के भी बीच की कमियां हैं उनके तरफ ध्यान नहीं देना। ठीक है, कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना। और बॉर्न ऑफ रिच या पुअर पेरेंट्स, मतलब किसी गरीब या अमीर के यहाँ पैदा होना, बॉर्न ऑफ रिच या पुअर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये एस 2 बार गलती से लिखने में आ गया, एक को आप कट कर लें। उसके बाद है ब्लाइंड इन वन आई। ब्लाइंड इन वन आई का मतलब है एक आंख से अंधा होना। ठीक है, जैसे काना भी हम बोलते हैं, ब्लाइंड इन वन आई। उसके बाद आएगा बिजी विथ समथिंग। बिजी विथ समथिंग का मतलब है किसी चीज़ में व्यस्त होना, किसी कार्य में व्यस्त होना। उसके बाद है केयरफुल अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से सावधान रहना। ठीक है, इसके बाद आता है चार्ज विद ए क्राइम। चार्ज विद ए क्राइम का मतलब है अपराध अगर आप कुछ करते हैं और उसके आप अभियुक्त होते हैं, मतलब आप पे वो अ, अपराध लगाया जाता है। ठीक है, अभियुक्त जिसे हम बोलते हैं कोर्ट वाली लैंग्वेज में। क्लियर ऑफ ए ब्लेम, दोष मुक्त होना। ठीक है, कोई दोष आप पे लगाया और आप उससे मुक्ति मिलती है, तो दोष मुक्त होना। कंसर्न विद संबंध, कंसर्न विद संबंध का मतलब है किसी चीज़ से संबंधित होना, किसी व्यक्ति से संबंधित होना। ठीक है, कंसर्न अबाउट समथिंग, अब यहाँ पे भी आपको इसका डिफरेंस याद रखना है। कंसर्न विद किसी संबंध के लिए यूज लिया जाता है, कंसर्न अबाउट समथिंग जो है, और अबाउट जो समथिंग रहेगा वो किसी वस्तु से संबंधित रहता है। ठीक है, अबाउट अगर लिया जाएगा तो वस्तु से रिलेटेड रहेगा, विद अगर लिया जाएगा तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड रहेगा। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, तो सफलता का विश्वासी होना, मतलब आपको पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिल जाएगी, कॉन्फिडेंट हो गया। और इसके बाद आता है कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन सक्सेस। ठीक है, सफलता पर बधाई देना। इसके बाद आता है क्योर्ड ऑफ ए डिजीज, किसी रोग से मुक्त होना। ठीक है, रोग मुक्त होने के लिए इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आता है क्योर फॉर ए डिजीज। ठीक है, बीमारी का उपचार होना, इलाज करना। कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम, अपराध का दोषी ठहराना, किसी चीज़ को कन्विक्ट हो जाना। ठीक है, अभियुक्त वाला ऊपर दे रखा था और यहाँ नीचे वाला है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब है कि आपका अपराध जो है आप पर सिद्ध हो गया है। ठीक है, दोषी ठहरा दिया गया है। डेफिशिएंट इन समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना। डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित कर देना। ठीक है, डिप्राइव ऑफ का मतलब भी यही है, किसी चीज़ से वंचित कर देना। ठीक है, उसके बाद है डिसअपॉइंटेड विद समवन, यहाँ पे आएगा डिसअपॉइंटेड विद समवन, मतलब किसी से निराश होना, किसी व्यक्ति से आप निराश हो जाते हैं। डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से भिन्न होना, अलग होना, अलग दिखना। ठीक है, भिन्न होना। डिलाइटेड एट या डिलाइटेड विद सक्सेस, सक्सेस, तो ये है प्रसन्न होना। ठीक है, सक्सेस से प्रसन्न होना, सफलता पर प्रसन्न होना। डिसगस्टेड विद मतलब किसी से निराश होना, नाराज हो जाना किसी से, खिन्नता जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है डिस्क्वालीफाइड फॉर ए पोस्ट, नौकरी के लिए अयोग्य होना, अयोग्य साबित हो जाना नौकरी के लिए, का उपयोग यहाँ पे इस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद एंगेज टू ए पर्सन, सगाई होना किसी से। ठीक है, एंटाइटल्ड टू समथिंग, किसी चीज़ का अधिकारी होना।
उसके बाद है असेंशियल टू या फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए अत्यावश्यक होना किसी चीज़ का। इक्वल टू एन ओकेजन, ठीक है, अवसर के अनुरूप, अवसर के अनुरूप होना, ठीक है, इक्वल टू एन ओकेजन। उसके बाद है एग्जॉस्टेड विद वर्क, काम से थका हुआ होना। फेमिलियर टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से परिचित होना, ठीक है। फेमिलियर विद फैक्ट्स, तथ्यों या भाषा से परिचित होना, तो ये तो व्यक्ति से रिलेटेड आ गया, और उसके बाद आ गया ये किसी भाषा या किसी तथ्य से परिचित अगर आप हो जाते हैं तो। अब आपने अब तक जो देखा होगा, टू जो लग रहा था वो चीज़ों के लिए लग रहा था, विद लग रहा था पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पे आपसे फेमिलियर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेमिलियर, क्योंकि फेमिलियर डिफरेंट है, फेमिलियर में टू लगेगा पर्सन के साथ और विद लगेगा फैक्ट्स के साथ, तो आपको ये दोनों एकदम याद रखने हैं, फेमिलियर टू एंड फेमिलियर विद, क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेमिलियर टू लगेगा पर्सन के लिए, फेमिलियर विद लगेगा फैक्ट्स के लिए। बाकी जितने भी थे, एंग्री था या और भी थे, उनमें सब में एट लग रहा था, या टू जो लग रहा था वो चीज़ों के लिए लग रहा था और विद लग रहा था लोगों के लिए। लेकिन फेमिलियर में ठीक इसका उल्टा है, फेमिलियर टू ए पर्सन, फेमिलियर विद फैक्ट्स। उसके बाद आ जाता है फेमस फॉर समथिंग, किसी बात के लिए प्रसिद्ध होना किसी चीज़ का, ठीक है, जैसे आगरा इज़ फेमस फॉर ताजमहल। फुल ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ होना, कंप्लीट होना। फॉन्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का शौकीन होना। इसके बाद हम देख लेते हैं फेवरेबल टू समवन। फेवरेबल टू समवन मतलब किसी चीज़ के अनुकूल होना, ठीक है, किसी व्यक्ति के अनुकूल होना। और गिफ्टेड विद सम एन एबिलिटी, तो इसका मतलब होता है योग्यता संपन्न होना, कि आप योग्य हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद गिवन टू ए हैबिट, मतलब किसी आदत का आदी हो जाना। गुड एट समथिंग का मतलब होना कि किसी चीज़ में निपुण अगर आप हैं तो उसको बोलेंगे गुड एट समथिंग, गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, गुड एट फुटबॉल, गुड एट प्लेइंग म्यूजिक, इस तरीके से। उसके बाद आता है ग्रेटफुल टू समवन। ग्रेटफुल टू समवन का मतलब है कृतज्ञ होना, किसी चीज़ के लिए आप महसूस करते हैं कि इसने मेरे लिए ये काम किया है, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ होना, ठीक है। आप किसी का एहसान अगर मानते हैं तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ होना, ठीक है। ग्रीडी फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए लालची हो जाना, ठीक है। इस शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ जिससे आपको हिंदी भी इनका पता लगती चली जाए। गिल्टी ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का दोषी होना, ठीक है, गिल्टी हो जाना। हार्मफुल टू समथिंग, हानिकारक होना किसी चीज़ के लिए, हानिकारक होना। होपफुल ऑफ सक्सेस, सफलता के प्रति आशावान होना, सफलता के प्रति आशावान हो जाना। इग्नोरेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से अनभिज्ञ होना, मतलब कोई चीज़ आपको पता नहीं है ऐसा, किसी चीज़ से अनभिज्ञ होना, तो ये हो गया इग्नोरेंट ऑफ। उसके बाद आता है इल विथ फीवर, ठीक है, बुखार से पीड़ित हो जाना। उसके बाद आता है इंक्लाइंड टू समथिंग। इंक्लाइंड टू समथिंग का मतलब हो गया किसी चीज़ की ओर झुकाव होना। उसके आगे आता है इंट्रोड्यूस्ड टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति से परिचय आपका जब कराया जाता है। इंडिफरेंट टू समथिंग, मतलब घनिष्ठ संबंध होता है किसी चीज़ से, किसी इंडिफरेंट का मीनिंग हो गया ऐसे आप समझ के चलें कि किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उदासीन हो जाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और इंटीमेट वाला था ये, घनिष्ठ संबंध मैंने गलत बोल दिया। इंटीमेट जो है उसमें आएगा घनिष्ठ संबंध होना किसी चीज़ से, ठीक है, तो इंटीमेसी होना उसको बोलते हैं। जेलस होना, जेलस ऑफ समबडी, मतलब किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, ठीक है। लॉयल टू समवन, लॉयल टू समवन का मतलब है वफादार होना किसी का। उसके बाद आता है मिस्टेकन फॉर समथिंग। मिस्टेकन फॉर समथिंग का मतलब किसी चीज़ को गलत समझ लेना। उसके बाद आता है नेग्लिजेंट इन वर्क, ठीक है, काम में लापरवाह होना। उसके बाद आता है नोटोरियस फॉर समथिंग, ठीक है। नोटोरियस फॉर समथिंग का मतलब होता है कुख्यात होना किसी काम को लेकर।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। ओबीडियंट टू समवन, ओबीडियंट टू समवन मतलब किसी चीज़ के लिए आज्ञाकारी होना, किसी व्यक्ति के लिए। उसके बाद आता है ओपन टू फ्लैटरी, फ्लैटरी ऐसे लोग जिनको चापलूसी पसंद होती है, ओपन टू फ्लैटरी चापलूसी पसंद। ओब्लाइज्ड टू समवन का मतलब है एहसानमंद होना किसी का, वही कृतज्ञ होना, एहसानमंद होना। ओवरवेल्म्ड विद, ओवरवेल्म विद, आप ग्रीफ से भी हो सकते हैं, जॉय से भी हो सकते हैं, खुशी से भी भर जाते हैं और दुख से भी कोई आदमी भर जाता है, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिभूत होना। ठीक है, मतलब आपकी फीलिंग्स भर जाती हैं उस चीज़ को लेकर, तो इसलिए उसको बोलते हैं अभिभूत होना, मतलब पूरी तरह उस फीलिंग से भर जाना। पार्शियल टू समवन, किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात करना, इसको बोलते हैं पार्शियल होना, पक्षपात करना। उसके बाद आता है पेक्यूलियर टू समवन, किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट होना, किसी व्यक्ति में कोई विशिष्ट कोई आदत है उसको बताने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। पोलाइट टू समवन, किसी व्यक्ति के लिए नम्र होना, ठीक है, उदार होना। पॉपुलर विद अदर्स, लोगों में लोकप्रिय होना, ठीक है। प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, किसी काम के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। प्रोफिशिएंट इन समथिंग, किसी काम में निपुण होना, किसी काम में निपुण होना, प्रोफिशिएंट इन समथिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राउड ऑफ समथिंग, किसी बात पर गर्व महसूस करना, किसी बात पर गर्व होना, प्राउड ऑफ समथिंग। क्वालिटी, क्वालिटी फॉर, क्वालिफाइड है सॉरी, क्वालिफाइड फॉर समथिंग, किसी काम के योग्य हो जाना। रिड्यूस्ड टू सम स्टेट और कंडीशन, किसी काम के लिए जैसे किसी खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं किसी काम को लेकर, तो खराब स्थिति में पहुंचना ये आता है। खराब स्थिति में पहुंचना किसी काम में। रेडी फॉर समथिंग, किसी काम के लिए तैयार होना, ये आपको आता ही है। उसके बाद है रिलेटेड टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंधित होना। उसके बाद आता है रेलिवेंट टू सम सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो जाती है तो सुसंगत है, उसको सूट करती है वो चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल कोई है तो उससे संबंधित है तो सुसंगत है, रेलिवेंट है, रेलिवेंट एग्जाम्पल आपने दिया है। रेलिवेंट टू सम ऑब्जेक्ट, किसी विषय से। रेस्पेक्टफुल टू ए पर्सन, आदर भावी होना किसी व्यक्ति के प्रति। उसके बाद आता है रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी बात के लिए उत्तरदायी होना। रिच इन समथिंग, किसी चीज़ में समृद्ध होना, ठीक है, रिच हो जाना किसी चीज़ में, समृद्ध होना। सेटिस्फाइड विद समथिंग या समबडी, सेटिस्फाइड में आप यहाँ पे देखेंगे कि विद ही लग रहा है दोनों चीज़ों के लिए, समथिंग या समबडी के लिए, ठीक है। किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से संतुष्ट हो जाना, ठीक है, ये इसमें रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं शॉर्ट ऑफ समथिंग, शॉर्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की कमी होना। उसके बाद आता है सिमिलर टू समथिंग, सिमिलर टू समथिंग का मतलब है किसी चीज़ के समान होना किसी चीज़ में, ठीक है। उसके बाद आता है स्लो एट समथिंग, किसी काम में धीमी गति होना, तो ये आ गया धीमी गति होना। उसके बाद आता है सॉरी अबाउट समथिंग, किसी बात पर खेद प्रकट करना। सफिशियंट फॉर ए पर्पज, किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त होना किसी चीज़ का। उसके बाद आता है सूटेबल फॉर ए पर्पज, ठीक है, तो प्रयोजन के लिए वही उपयुक्त होना। सफिशियंट मतलब पर्याप्त होना, और नीचे जो ये दिया है सूटेबल फॉर समथिंग मतलब उसके लिए उपयुक्त होना, उसको सूट करती हुई कोई चीज़ होती है। तो श्योर ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित आप कर लेते हैं, ठीक है, निश्चयी होना। उसके बाद है थैंकफुल टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होना, तब आप उसका एहसान मान रहे हैं। यूजफुल फॉर ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होना। वर्दी ऑफ प्रेज, तारीफ के काबिल, ठीक है, वर्दी ऑफ प्रेज मतलब तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो
यहाँ तक ये हो जाते हैं। उसके बाद वर्ब्स आएंगी। वर्ब्स ऐसी वर्ब्स जिनके बाद प्रपोजिशन लगते हैं, तो कौन से हैं? वर्ब्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन। कुछ वर्ब्स आएंगी जो प्रपोजिशंस के द्वारा फॉलो की जाती हैं, तो उनको हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। 20 मिनट हुई हैं, आराम से 10 मिनट में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा बहुत टाइम लेके आज प्रपोजिशंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अबाउंड इन और अबाउट, अबाउंड इन और अबाउंड विद इज फुल ऑफ होता है, किसी चीज़ से आप भर जाते हैं। जैसे दिस पॉन्ड अबाउंड्स विद फिश, ये जो पॉन्ड है इसमें फिश भरी हुई हैं, खूब सारी फिश हैं। उसके बाद आता है हमारा एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को छोड़ देना। माई फादर एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, मेरे फादर हैं वो स्मोक नहीं करते हैं, उससे बचते हैं। उसके बाद आता है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मीनिंग हो गया अभी जैसे बताया, आरोप लग जाता है। बबलू वाज एक्यूज ऑफ मर्डर। इसके अलावा शी एक्यूज मी ऑफ बीइंग सेल्फिश। ऐसे ही आता है एक्यूट ऑफ या वाज फ्रीड फ्रॉम, मतलब एक्यूट ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से छोड़ दिया जाता है, दोष मुक्त करना। ही वाज एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइवरी, ठीक है। एदर टू का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपक जाना, स्टिक टू, ठीक है। तो एदर टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। एग्री विद एक पर्सन के साथ होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए सेंटेंस अगर यूज़ किया जाए तो आई कांट एग्री टू ए प्रपोजल ऑफ मैरिज, तो किसी प्रपोजल आ गया कोई, सॉरी मैं टू वाला बता रहा था। उसके बाद हम एग्री विद की बात करेंगे। एग्री विद एक पर्सन के लिए है, तो उसमें आएगा आई कांट एग्री विद यू इन दिस मैटर, मैं तुमसे इस मामले में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, मतलब साझा नहीं कर सकता तुम्हारे विचारों को मैं। उसके बाद आता है एम एट। एम एट के लिए ही एम्स एट प्लीजिंग एवरीबडी, वो हर किसी को लुभाने की कोशिश करता है। अलर्ट टू मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ दे दी जाती है किसी लोग को, किसी व्यक्ति को। तो द सरप्लस लैंड वाज अलॉटेड टू द लैंडलेस पीजेंट्स, जो एक्स्ट्रा जो ज़मीन थी वो लैंडलेस जो पीजेंट्स होते हैं, खेतीहर जो मजदूर होते हैं, उनको दे दी गई। उसके बाद आता है, अब आपको ये पढ़ने हैं एक एक करके। अबेल के साथ लगता है ऑफ, अबेल ऑफ। अप्रूव ऑफ मतलब किसी चीज़ को आप लाइक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके, ये जो थे अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे, नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है, वर्ब के बाद प्रपोजिशन आता है, तो ये जो क्या है जो हैं ये फिक्स प्रपोजिशंस हैं, आपको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अवेल ऑफ, यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है अप्रूव ऑफ, मतलब लाइक करना, किसी चीज़ को पसंद करना। आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस कंडक्ट, हिज पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ वॉट ही डज बट दे कांट स्टॉप हिम, लेकिन उसको रोक नहीं पाते हैं वो। इसके बाद आता है एडमिट टू। एडमिट टू, योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट, सॉरी एडमिट जो है इसमें ऑफ लगा हुआ है, ऑफ है, ये गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया, एडमिट ऑफ है। योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, ठीक है, किसी चीज़ के एंक्शियस इसके बाद था। उसके बाद है अपील टू, ठीक है। अपील हम देख लेते हैं। अपील टू, ही हैज़ नॉट अपील टू द गवर्नमेंट फॉर एनी मर्सी, ठीक है, उसने अपील नहीं की गवर्नमेंट से किसी भी मर्सी के लिए, दया याचना नहीं की। अपोलोजाइज टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज टू देम फॉर माई मिस्टेक, ठीक है। और फोर अगर लग जाता है तो जैसे इसमें लग रहा था फॉर माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज टू द गवर्नमेंट फॉर माई मिस्टेक, या आई अपोलोजाइज टू देम फॉर माई मिस्टेक। उसके बाद आता है अराइव एट। अराइव एट का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पे किसी जगह पहुंचना। द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट द फंक्शन ऑन टाइम, ऑन टाइम पहुंचना। अश्योर ऑफ का मतलब है ही अश्योर्ड मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट, मतलब मेरे को उसने वादा कर दिया एक तरीके से। उसके बाद आता है अडेप्टेड टू। वन मस्ट क्विकली अडेप्ट वन सेल्फ टू वन सर्कमस्टांसेस, मतलब अपने जो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके हिसाब से आपको ढल जाना चाहिए। उसके बाद आता है अवर्स टू। अवर्स टू, उसके बाद बार कैट, बास्किन, बेस्टो ऑन या बेस्टो अपॉन, वेवेयर ऑफ, बोस्ट ऑफ, बिलीव इन, ब्लेम फॉर, ब्रेक इन टू। उसके बाद हमारा आता है ब्रेक डाउन। कम ऑफ, कॉल एट, कॉल फॉर, डिमांड मांगना, किसी चीज़ से डिमांड करना। कॉल फॉर का मतलब ये है। कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कैनवास फॉर, केयर फॉर, चार्ज विथ, कन्विक्ट ऑफ, कोलाइड विथ, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, कंसिस्ट ऑफ या इन, confer with, confer on,
ए डिग्री एटसेट्रा। कंप्लेन टू अगेंस्ट, काउंट ऑन मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना। करस्पॉन्ड विद, राइट करना, किसी को लिखना, ठीक है, लेटर वगैरह। करस्पॉन्ड टू का मीनिंग है अलाइक होना, सिमिलर होना, किसी बात से आप संबंध रखते हैं, एग्री कर लेते हैं, किसी बात को मान लेते हैं। दोस्तों इनके जो सेंटेंसेज हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको यही चीज़ याद रखनी है। सेंटेंसेज में वो चीज़ आपसे पूछी जाएगी, फिलअप या तो आपसे करवाया जाएगा या सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें फिलअप में कौन सी जगह आएगी, या कोई गलत दे दिया जाएगा, उसको बोलेंगे आपको सही करने के लिए। या ऑप्शन में ये दिया जाएगा कि अगर ये गलत है तो इसको चेंज करना है, वरना नो मिस्टेक आपको बता देना है, नो एरर आपको बता देना है। तो मैंने जो बुक बताई है आप उसमें से इसके सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। सेंटेंसेस पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये मेमोराइज करने हैं, जैसे कोलाइड विद, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बार बार आप इसको आपको ये पढ़ने हैं। जैसे आपको याद हो जाए कि कोलाइड विद आता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन आता है, कंसिस्ट ऑफ या इन आता है। अब जैसे इसमें दो हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई एक ही आपको ऑप्शन में वहाँ पे वो देगा। कन्फर विद, कन्फर ऑन, कंप्लेंट टू, किसी से कंप्लेन करना, कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब किसी के विरोध में कंप्लेन करना। काउंट ऑन, करस्पॉन्ड विद, करस्पॉन्ड टू, ठीक है। करस्पॉन्ड विद का मतलब हो गया किसी को कोई लेटर वगैरह लिखना, उससे बातचीत करने के लिए। करस्पॉन्ड टू का मतलब हो गया किसी चीज़ से आप शामिल हो जाते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं, एक जैसी आपकी बातें हो जाती हैं उसको ले। इसके बाद है कम्पीट विद या कम्पीट फॉर। कम्पीट विद मतलब किसी के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं, और कम्पीट फॉर मतलब किसी काम के लिए आप लड़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कंपटीशन में आप उतरे हैं। क्रैश इनटू, कंपेयर विद सिमिलर थिंग्स। कंपेयर विद मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, एक को आप हटा लें। क्योर ऑफ, कट इनटू, डील विद, डील इन, डिपेंड ऑन। उसके बाद है डिप्राइव्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ को खींच लेना, बाहर ले लेना, उसको उसकी कमी कर देना, एक तरीके से डिस्पोज कर देना। डाई ऑफ, डिफर विद ए पर्सन, ठीक है, डिफर हो जाते हैं हम किसी पर्सन से, ठीक है। डिसएग्री विद या ऑन, डिस्टिंग्विश फ्रॉम, एंक्रोच ऑन, फीड ऑन, फिल इन विद, फिल विद। इसके बाद आता है ग्रम्बल एट, गार्ड अगेंस्ट, गिव अप मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को। हैंकर आफ्टर, हैपन टू, इंडल्ज इन, इंटरफेयर इन, इनवाइट टू, इंसिस्ट ऑन, किसी चीज़ पे इंसिस्ट करना, जोर देना किसी चीज़ पे। उसके बाद आता है कीप अप विद, नॉक एट, नॉक डाउन, हरा देना किसी चीज़ को, किसी को। नॉक डाउन का मीनिंग ये हो गया। जियर एट मतलब मॉक, मजाक उड़ाना, हंसना। जंप एट, जंप्ड टू, लाफ एट, लाफ विद, लाफ एट मतलब किसी पर हंसना, ठीक है, और लाफ विद मतलब किसी के साथ हंसना, ठीक है। जैसे हम कई बार बोलते नहीं, देख कर हंस रहे हो या हंसकर देख रहे हो, वैसा। तो मुझ पर हंस रहे हो या मेरे साथ हंस रहे हो किसी पे। लुक आउट। उसके बाद है लिव ऑन, ले बाय, ले डाउन, लीड टू, लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक डाउन अपॉन, ठीक है। ले बाय का मतलब हो गया सेव, भविष्य के लिए बचा के रखना किसी चीज़ को या बचा लेना। लुक फॉर मतलब सर्च करना, किसी चीज़ को ढूंढना। लुक डाउन अपॉन मतलब हेट करना या डिसलाइक करना, पसंद नहीं आती है कोई चीज़ तो आई लुक डाउन अपॉन हिम, ऐसे। लुकअप, और उसके बाद है मेकअप। उसके बाद है मेक अवे विथ, पार्ट विथ मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। पार्ट फ्रॉम, इसका भी मीनिंग यही है, ठीक है, छोड़ देना। प्रेफर टू, किसी चीज़ को पसंद बनाना दूसरी चीज़ की बजाय। पॉइंट एट, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। प्रिसाइड ओवर मतलब किसी पद पर बैठना। प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड विथ, प्रोसीड टू। के बाद है प्रिवेल टू, प्रिवेल अपॉन, पे फॉर, पुट अप, प्रोटेक्ट फ्रॉम, पुट अप विथ मतलब टॉलरेट करना किसी चीज़ को, ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेरल विथ या ओवर, क्वेरल विथ मतलब किसी से आप लड़ रहे हैं, क्वेरल ओवर मतलब किसी चीज़ के लिए लड़ना, ठीक है। रिकवर फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब बचना किसी चीज़ से। रिजॉइस एट, किसी चीज़ पे खुश होना। रिलाई ऑन मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड होना। रेफर टू, रेफर करना किसी संबंध, ठीक है, किसी चीज़ पे संबंध या समथिंग। रॉब ऑफ, रिपेंट ऑफ, सर्च फॉर किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। सेल एट, स्टिक टू किसी चीज़ से चिपकना, ठीक है, किसी चीज़ पे चिपक जाना। या अड़े रहना किसी चीज़ पे, अड़ना भी होता है इसका मीनिंग। इसके बाद है सुकुम टू, ठीक है, मर जाते हैं। स्पेशलाइज इन, सबमिट टू, शाउट एट किसी पे चिल्लाना। सब्सक्राइब टू, इसमें सी के बाद आर आएगा, वो आप लिख लेना। सस्पेक्ट ऑफ, सरेंडर टू, एक्सेप्ट डिफीट, सरेंडर कर देना मतलब हार मान लेना। स्टैंड बाय मतलब एक ही चीज़ पर रुक जाना, ठीक है, काम को बीच में रोक देना एक तरीके से।
जैसे अपना जो कंप्यूटर है उसको हम स्टैंड बाई मोड पे डाल देते हैं, मतलब अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। सिंपैथाइज विथ, ठीक है। उसके बाद है थ्रू एट, के बाद आता है थ्रू टू। टेक आफ्टर, संभालना, किसी चीज़ का केयर करना। टेक ऑफ मतलब वेंट इनटू द एयर, जैसे एयरप्लेन, एरोप्लेन जो होता है वो टेक ऑफ करता है। टाइड ओवर, ट्रांसलेट इनटू, एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करना, लैंग्वेज को चेंज करके लिखना। वेट ऑन और वेट अपॉन, वार्न ऑफ या वार्न अबाउट। उसके बाद है विश फॉर, किसी चीज़ के लिए विश करना। यील्ड टू। इसके बाद आता है यन फॉर, डिज़ायर फॉर। यन फॉर का मतलब है किसी चीज़ की इच्छा रखना। अप्लाई टू या अप्लाई फॉर, कोई फॉर ए जॉब, किसी जॉब के लिए। मिक्स विद, घुल मिल जाना किसी में। अटेंड टू, फेल इन, गेट ऑन विद, डिफर फ्रॉम, किसी चीज़ से भिन्न होना, अलग करना, डिफर फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद हियर ऑफ, और ये हियर ऑफ मैंने 2 बार लिख दिया, हियर ऑफ आएगा। उसके बाद आ जाता है सेंड फॉर, इंटरफेयर विद। सेंड फॉर मतलब किसी को बुलाना, ठीक है, बुलावा भेजना। इंटरफेयर विद, कीप बैक, प्रेफर टू और टेक प्राइड इन, ठीक है, गर्व महसूस करना किसी चीज़ के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और प्रपोजिशंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस के अलावा हम आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हम टेंसेज भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर हम देखते हैं अब कौन सा पढ़ना है। अगर आपको कोई चैप्टर है जो स्पेशली पहले पढ़ना है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वही चैप्टर चालू कर दूंगा। आज ही आप मेरे को बता दें, जिससे कल मैं वही चैप्टर शुरू कर सकूं, क्योंकि कल आपके पास एक और वीडियो आएगी और उसमें आपको वही चैप्टर देखने को मिलेगा जो आप मेरे को बताएंगे। नहीं बताते हैं तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाना है, ओके। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, या कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो हमें ईमेल आप कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में बता रखा है, angrezi-in-english@gmail.com। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। वैकेंसीज़ कई सारी आ चुकी हैं, हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी आ गई है, RSM SSB की जो क्लर्क की वैकेंसी होती है वो भी आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ ही चुकी है, आपके रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो हैं वो एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, उनके फॉर्म भर चुके हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं। इनमें किसी में भी आपको लगता है कि इनमें किसी में भी आपको देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल से पढ़ें, आपको 100% उसका फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।